Hi guys, welcome back in my channels Kisan Neta Raju. Dear students, today we discuss about topic the cell, Kosika, the structural and functional unit of living organism. The definition of cell is the structural and functional unit of living organism. किसी भी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। कोशिका की स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटो मीन्स सेल, लॉजी मीन्स स्टडी, साइटोलॉजी। और यहाँ पर अगर हम बात करें लाइफ साइंस की, अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो सेल एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे पहले आपको समझाया जाए। बिना सेल के आपको बायो का कोई भी पोर्शन नहीं समझाया सकता। तो सबसे पहले आपको सेल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या आपने सेल देखा है? बिल्कुल आपने सेल देखा। क्या आपने सेल खाया है? बिल्कुल आपने सेल खाया है। सेल जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे जीव जिनका पूरा बॉडी एक सिंगल सेल में हो, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब सिंगल सेल है। और मल्टी सेलर जैसे कि ह्यूमंस हो गए, प्लांट एनिमल्स हो गए, ये सब मल्टी सेलर है। तो कहीं ना कहीं जिनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो कितनी सेल्स होते हैं? यहाँ पर 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। मेडिकल ने क्वेश्चन पूछा है, 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। प्लांट में तो कई ट्रिलियंस होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेल को अगर हम डिवाइड करने की बात करें, सेल की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, तो सेल को हम डिफरेंट टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। आकृति के आधार पर हम सेल को दो तरह से बांट सकते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। आपने देखा, आपने किसी लकड़ी को दबाया और वहीं पर आपने किसी एनिमल्स को दबाने की कोशिश की। आपने यहाँ पे देखो तो क्या अंतर देखने को मिला। जब आप किसी लकड़ी को दबाते हैं और जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को दबा रहे हैं, उसकी स्किन वगैरह को दबाते हैं, तो आपको क्या चेंज यहाँ पर देखने को मिलते हैं? यहाँ पर जो चेंज आपको देखने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं प्रेजेंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन और प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल के बेसिस पर देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर के आधार पर हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिवाइड करेंगे। संख्या के आधार पर बात कर लेते हैं, द क्लासिफिकेशन ऑन द नंबर। संख्या के आधार पर हम बात करेंगे तो एक सिंगल सेल से जो ऑर्गेनिज्म बने होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। यूनिसेलुलर क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। और वहीं पर जहाँ पर उनकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत सारे सेल्स जो है यहाँ पे बने होते हैं, तो इसे कहते हैं मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर होते हैं सिंगल सेल, और सिंगल सेल में सबसे अच्छी बात तो ये है कि सिंगल सेल के होते हुए भी यहाँ पर कंप्लीट मल्टी सेलुलर की तरह फंक्शन देखने को मिलते हैं। रेस्पिरेशन भी आपको कंप्लीट देखने को मिल जाता है ना। तो इस तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो सेल के अंदर और भी टाइप्स हैं। हम सेल को ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के आधार पर भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम न्यूक्लियस के आधार पर डिवाइड करेंगे तो सेल दो प्रकार की होती है। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स और सेकंड यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स कैरियन। यहाँ पर जो कैरियोटिक वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज वर्ड है। साइंस में हम दो तरह की लैंग्वेज पढ़ते हैं, ग्रीक लैंग्वेज और लैटिन लैंग्वेज। तो ये लैटिन लैंग्वेज वर्ड है, और यहाँ पर प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक मीन्स होता है कैरियन, दैट मीन्स न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। और प्रिमिटिव न्यूक्लियस का नाम आते ही आपके दिमाग में वे ओल्ड एंशिएंट एनिमल्स के नाम आ जाते हैं, एंशिएंट प्लांट के नाम आ जाते हैं। आप जानते हैं कि सबसे पहले जब बिग बैंग थ्योरी हुई, बिग बैंग थ्योरी के बाद सबसे पहले हमारे इस जीव जगत पर सबसे ज़्यादा कौन देखने को मिला? एल्गी देखने को मिली। तो एल्गी कहीं ना कहीं न्यूक्लिक एसिड वगैरह के कॉम्बिनेशन से बनी होगी।
बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया न्यूक्लिक एसिड, कहीं ना कहीं वहाँ पर न्यूक्लियस उनके सेल में देखने को नहीं मिला। तो जो एंशिएंट सेल थे उनमें न्यूक्लियस नहीं था, न्यूक्लियस एब्सेंट था, सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट थे। ये सारे के सारे एब्सेंट होते हुए भी जो आपका प्रोकैरियोटिक था, जो आपका एल्गी था, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था, वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं थे, केवल एक सिंपल सेल थी और उसके अंदर उसका एक न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोइड के फॉर्म में था। हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में भी सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है। तो ऐसे में प्यारे विद्यार्थी, जो प्रोकैरियोटिक हैं, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक मीन्स होता है कैरियन, मतलब कि प्रिमिटिव कैरियन यानी कि फॉल्स न्यूक्लियस, आप बोल सकते हो फॉल्स न्यूक्लियस यानी कि असत्य केंद्रक, यानी कि ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, जिसका केंद्रक असत्य है, असत्य न्यूक्लियस कहलाता है, फॉल्स न्यूक्लियस कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे आपसे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। यूकैरियोटिक का नाम सुनते ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम लोगों से बिलोंग करता है, प्लांट्स, एनिमल्स, सब कुछ यूकैरियोटिक्स में ही आते हैं। तो यूकैरियोटिक्स क्या है, किस तरह से हम क्लासीफाई किए हैं यूकैरियोटिक्स को। यू मीन्स होता है ट्रू, यू मीन्स क्या होता है ट्रू, और कैरियोटिक मीन्स कैरियन, यानी कि ट्रू कैरियन, दैट मीन्स ट्रू न्यूक्लियस, वास्तव में न्यूक्लियस होगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, द ब्रेन ऑफ सेल। न्यूक्लियस क्या है, द ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका के अंदर उसका दिमाग, द ब्रेन ऑफ सेल। तो न्यूक्लियस जो है सेल के अंदर है, वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल्स हैं, सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। प्लांट सेल और एनिमल सेल यहाँ पर हम स्पेशली बात करते हैं। तो अब हमने यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल देख लिया, हमने यहाँ पर सिंगुलर सेल, मल्टीसेलुलर सेल देख लिया, यहाँ पर हमने प्लांट सेल, एनिमल सेल के बारे में बात कर ली, है ना। अब हम बात करेंगे इनके सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, और उससे पहले हम आपसे बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में। प्यारे विद्यार्थी, आपने देखा कि एक भवन निर्माण जब होता है तो उसमें जो भूमिका ब्रिक्स की होती है वही हमारी ह्यूमन बॉडी या फिर ऑर्गेनिज्म के निर्माण में सेल की भूमिका सेम रहती है। यानी कि यहाँ पर जो ब्रिक्स है वो एक तरह से सेल है, ठीक है। सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। अब हम सेल थ्योरी की बात करेंगे। सेल थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट के नाम, इन 1838 German botanist suggests that all plants are made up of cell. Slide and Swan. 1839 another German scientist suggests that all animals are made up of cell. The above discovery led to the general cell theory. Later बाद में cell theory को R. Virchow and the scientist suggest that all cell arise from pre-existing cell. तो आर विर्चो ने बताया कि जितने भी सेल होते हैं वो कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर सेल से ही बनते हैं, यानी कि मदर सेल से ही डॉटर सेल बनते हैं। नाउ अ सेल इज रिगार्डेड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। अ सेल हैज डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड इट परफॉर्म अ डेफिनेट फंक्शन। अगर हम शेप की बात करें, हम बात करें कि सेल का शेप कैसा है, तो सेल के डिफरेंट शेप आपको देखने को मिले। सिंगल यानी कि यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है उसमें अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आएगा, और मल्टी सेलुलर में तो आप जानते हैं प्लांट्स और एनिमल आ जाएंगे। अब शेप कैसे कैसे देखने को मिलेंगे आपको। नर्व सेल्स लंबे होंगे, स्किन सेल्स राउंड गोल होंगे, इनर लाइनिंग लॉन्गिट्यूडनल होगी, ट्रांसवर्स होगी वहाँ के सेल। अमीबा इरेगुलर होगा, उसका कोई फिक्स नहीं होगा। रेड ब्लड कार्पल्स आरबीसी राउंड होंगे। द प्लांट सेल थिक और रिजिड सेल वॉल से बने होंगे। तो यहाँ पर आपने एग देखा होगा, एग जो है सेल होता है, और सबसे बड़ा सेल शुतुरमुर्ग का अंडा यानी कि ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। चलो,
और सबसे छोटा सेल है PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म और माइकोप्लाज्मा। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं एक बार। अ टिपिकल सेल कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट। सेल 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। सबसे पहला होता है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा होता है साइटोप्लाज्म और तीसरा होता है न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन सेल को बाउंड करता है, चारों तरफ से घेरता है, और वहीं पर साइटोप्लाज्म जो है न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो फ्लूइड होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और सबसे लास्ट में रहता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक साथ प्रोटोप्लाज्म के अंदर हम कंसीडर करेंगे। तो न्यूक्लियस में हम क्या क्या अध्ययन करेंगे? न्यूक्लियर पोर का, न्यूक्लियोलस का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। वहीं पर सेल के अंदर गोल्गी एपरेचर देखने को मिल जाएगा, सेंट्रियोल देखने को मिल जाएगा एनिमल सेल में, लाइसोसोम द सुसाइडल बैग ऑफ सेल देखने को मिल जाएगा आपको, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको देखने को मिल जाएगा, राइबोसोम देखने को मिल जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से सेल के बहुत सारे जो है सेल ऑर्गेनल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन्स के बारे में। डियर स्टूडेंट, जैसे ही हम सेल मेम्ब्रेन का नाम लेते हैं तो हमें कुछ समुद्र के अंदर कुछ तैरते हुए बर्फ के पहाड़ या फिर राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स जैसी इमेज हमारे ब्रेन में बन जाती है। सेल मेम्ब्रेन, आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इज अ थिन, delicate and living membrane. It forms the outer boundary of the cell and separate it from the surrounding and also form other cell. The function of cell membrane: it protects the cell, it gives shape and rigid to cell, it regulates the flow of substance both in and out of cell. For example, glucose and oxygen enter the carbon dioxide can exit the cell. प्यारे विद्यार्थी, सेल मेम्ब्रेन बाइलेयर होती है। बाहर से देखने पर हमें ऐसा लगता है कि सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है वो सिंगल लेयर है, लेकिन रियल में ये सिंगल नहीं बाइलेयर होता है। और इसमें अपर राउंड शेप स्ट्रक्चर होती हैं जिन्हें हम पोलर रीजन कहते हैं। उसमें से कुछ टेल निकली होती हैं जो फैटी एसिड की होती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही नीचे की तरफ लेयर होती है तो डबल लेयर होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। तो साइटोप्लाज्म बेसिकली जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं। वाटर फ्लूइड कंटेन वेरियस कंपाउंड सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, मिनरल साल्ट. Most of the cell function take place within the cytoplasm. In the cytoplasm, new substance are synthesized, energy is produced and utilized. प्यारे विद्यार्थियों, साइटोप्लाज्म में सभी सेल ऑर्गेनल्स सस्पेंडेड रहते हैं, तैरते रहते हैं। न्यूक्लियस को हम केंद्रक कहते हैं। न्यूक्लियस का दूसरा नाम जो है उसे कहते हैं द ब्रेन ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? द ब्रेन ऑफ सेल। तो प्यारे विद्यार्थी, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड भरा होता है जिसे हम कहते हैं डीएनए और आरएनए। क्या कहते हैं? डीएनए और आरएनए। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म है, आरएनए का है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए से आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनता है, ट्रांसलेशन कहते हैं। डीएनए से डीएनए बनता है जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। और रिवर्स के केस में हम रिवर्स वर्ड का यूज करेंगे। अगर हम प्रोटीन से आरएनए बना रहे हैं तो रिवर्स ट्रांसलेशन कहते हैं, और आरएनए से डीएनए बना रहे हैं तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपने देखा ही होगा, न्यूक्लियस के किनारे बाउंड्री पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना स्टूडेंट।